बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे मैथ्स 9 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। अब वक्त आ गया है कि उसी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस से रेलिवेंट एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व कर लिया जाए। तो आइए स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.2 की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं स्टूडेंट्स की क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट हमें क्या कहती है। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें कहती है कि हमें कुछ मैट्रिसेस दिए गए होंगे और हमने बताना है कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है या फिर नल मैट्रिक्स है। तो आइए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है। स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें तो आपको मालूम होगा कि ये एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस करके आ चुके हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर मौजूद सारे एलिमेंट्स 0 हों तो वो एक नल मैट्रिक्स कहलाएगा, यानी कि ये एक नल मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स, आइए अब इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमें फिर से एक मैट्रिक्स दिया गया है और हमने बताना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। अगर आप गौर करें तो आपको मालूम होगा कि ये एक 3x1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो तो फिर वो एक कॉलम मैट्रिक्स होगा। आप देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम है, तो ये एक कॉलम मैट्रिक्स है। आइए स्टूडेंट्स एक और पार्ट सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन का। जी स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट। स्टूडेंट्स, ये भी एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स, बताइए कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। जी स्टूडेंट्स, हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस करके आ चुके हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का डायगोनल ये होता है। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन में कि अगर डायगोनल एंट्री सारी 1 हो जाए तो वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ये एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। आप देख सकते हैं कि इसकी डायगोनल में सिर्फ और सिर्फ 1 ही है, यानी कि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो हम लिख सकते हैं द मैट्रिक्स डी इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया। जो पार्ट्स मैंने करवा दिए हैं उन पार्ट्स को समझने के बाद आप बआसानी दूसरे पार्ट्स कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। इसकी स्टेटमेंट हमें क्या कहती है देखते हैं। स्टूडेंट्स, हमें कुछ मैट्रिसेस दिए गए होंगे और हमने बताना है कि वो कौन कौन से मैट्रिसेस हैं। मैट्रिसेस के नाम हमें नीचे दिखाई दे रहे हैं। स्टूडेंट्स, आइए इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमने देखना है कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितने रोज हैं या कितने कॉलम्स हैं, यानी कि हमने देखना है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है। जी स्टूडेंट्स, बताइए कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है। जी, अगर आप देखें तो आपको मालूम होगा कि इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, यानी कि ये एक 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स, हमने ऑर्डर तो मालूम कर लिया। अब आप बताइए कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। जी स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो आपको मालूम होगा कि इसके अंदर 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स मैच नहीं कर रहे। और ये किस टाइप में होता था मैट्रिक्स की। जी, ये एक रेक्टेंगुलर टाइप में होता था। हमने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में डिस्कस किया था कि अगर नंबर ऑफ किसी मैट्रिक्स के अंदर मौजूद नंबर ऑफ रोज की तादाद नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद से मैच ना करें तो वो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा, जो कि इस मैट्रिक्स में अप्लाई हो रही है। तो यानी कि ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। आइए स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट। अगर आप देखें तो आपको मालूम होगा कि इस मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, यानी कि ये एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स की कौन सी वो टाइप थी जिसमें हमने डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ रोज की तादाद नंबर ऑफ कॉलम से मैच करे तो वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा। जी, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। स्टूडेंट्स, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। आइए स्टूडेंट्स इसका 6th पार्ट देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप बताइए कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है।
जी, अगर आप देखें तो आपको मालूम होगा कि इसका ऑर्डर है 1/3, यानी कि इसके अंदर 1 रो है और 3 कॉलम्स है। स्टूडेंट्स, आपके जहन में फ़ौरन आएगा कि ये एक रो मैट्रिक्स है। नो डाउट कि ये एक रो मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स, ये एक रो मैट्रिक्स ही है, लेकिन रो मैट्रिक्स के साथ साथ ये एक और मैट्रिक्स भी है। गौर करें ज़रा। जी स्टूडेंट्स, अगर आप इसके ऑर्डर पे गौर करें तो आपको मालूम हो सकता है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। जी स्टूडेंट्स, इसका ऑर्डर है 1/3, यानी कि इसके अंदर 1 रो है और 3 कॉलम्स है। स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स की ऐसी कौन सी टाइप थी जिसके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से मैच ना करे तो वो क्या कहलाती थी? हम अभी ऊपर डिस्कस करके आए हैं। जी, अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर मौजूद नंबर ऑफ रोज की तादाद नंबर ऑफ कॉलम से मैच ना करे तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता था। स्टूडेंट्स, ये रो मैट्रिक्स भी है और ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है, तो हम लिख सकते हैं इट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स। आज स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का 9th पार्ट सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये मैट्रिक्स हमारे लिए सॉल्व करना बिल्कुल मुश्किल है ही नहीं, ये तो बहुत आसान है। स्टूडेंट्स, बताइए कि ये कौन सा मैट्रिक्स हो सकता है? जी, ये एक नल मैट्रिक्स है। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर मौजूद सारे एलिमेंट्स 0 हो तो वह एक नल मैट्रिक्स कहलाएगा। बिल्कुल सही। स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर लिया। जो पार्ट्स मैंने नहीं करवाए वो आपके लिए होमवर्क है। तो आइए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट्स हमें क्या कहती है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की स्टेटमेंट से रेलिवेंट है। हमें दोबारा से मैट्रिक्स दिए गए होंगे और हमने आइडेंटिफाई करना है कि वो डायगोनल मैट्रिक्स होंगे, स्केलर मैट्रिक्स होंगे या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है, हमने बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को तो हम सब बहुत डिटेल में जान चुके हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स तब होता है कि किसी डायगोनल के अंदर मौजूद एलिमेंट्स 1 हो जाए तो वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। आप देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स के अंदर मौजूद जो डायगोनल है उसमें 1 नहीं है, तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बिल्कुल भी नहीं है। स्टूडेंट, डायगोनल मैट्रिक्स क्या था? डायगोनल मैट्रिक्स ये था कि अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर मौजूद डायगोनल में कोई एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट हो और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो 0 हो। आप इस मैट्रिक्स के अंदर देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का डायगोनल ये है, इसमें 2 नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं और इसके जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो 0 हैं, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स, डायगोनल मैट्रिक्स के साथ साथ एक मतलब स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन रिकॉल कर लेते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स क्या था। स्टूडेंट्स, स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स था जिसके डायगोनल में मौजूद सारे एलिमेंट्स सेम हों और नॉन ज़ीरो हों। आप देख सकते हैं कि इसके डायगोनल में मौजूद सारे एलिमेंट्स सेम हैं, 4 यहाँ पर भी है और 4 यहाँ पर भी है और नॉन ज़ीरो भी हैं, तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स भी है। स्टूडेंट्स, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है और स्केलर मैट्रिक्स भी है, तो हम लिख सकते हैं कि इट इज स्केलर एंड डायगोनल मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, आइए अब एक और पार्ट सॉल्व करते हैं इसी क्वेश्चन का। जी स्टूडेंट्स, इस मैट्रिक्स को सॉल्व करना हमारे लिए मुश्किल की बात हरगिज़ नहीं है। स्टूडेंट्स, आप देखें तो आपको मालूम होगा कि ये एक कौन सा मैट्रिक्स है। जी, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स, इसके डायगोनल में सेम एलिमेंट्स हैं और 1 है। अगर किसी मैट्रिक्स के डायगोनल में 1 हो तो वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, कुछ इस तरीके से। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के भी रिमेनिंग पार्ट्स आपके लिए होमवर्क हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। इसकी स्टेटमेंट हमें कहती है कि स्टूडेंट्स, हमने नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है। फर्स्ट पार्ट इसका कहता है स्टूडेंट, इसके फर्स्ट पार्ट में हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है। ये एक 3/1 का मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स, हमने इस मैट्रिक्स का नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स का कैसे फाइंड आउट करते थे? जी, अगर आपको नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन याद हो तो आपको मालूम होगा कि अगर हम माइनस को या तो कॉमन लेकर बाहर ले जाएं या माइनस को मल्टीप्लाई कर दें अंदर तो वो एक नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बन जाएगा। यानी कि अगर हम किसी मैट्रिक्स के अंदर मौजूद एंट्रीज के साइंस चेंज कर दें
तो वो एक नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स आइए इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम इस मैट्रिक्स का नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड आउट करने जा रहे हैं। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स साइंस चेंज करने से फाइंड होता है। स्टूडेंट्स, हम नेगेटिव साइंस को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स बन जाएगा। स्टूडेंट्स, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कुछ ये आएगा। आप देख सकते हैं कि हमें जो मैट्रिक्स दिया गया था वो क्या था और हमारा जो आंसर आया है वो क्या है। आप देख सकते हैं कि साइंस टोटली चेंज है। मैंने आपको ज़ीरो के बारे में बताया था कि ज़ीरो ना तो कभी पॉजिटिव हो सकता है और ना ही कभी नेगेटिव हो सकता है, और 1 जो पहले प्लस था वो माइनस हो गया और जो पहले माइनस था वो फिर पहले अब प्लस हो चुका है। तो इसका मतलब ये कि हमने नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लिया है। आइए स्टूडेंट्स इसका एक और पार्ट सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3, हमने इस मैट्रिक्स का नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। देखते हैं स्टूडेंट्स, अगेन हमने इसके साइंस चेंज करने हैं। जी स्टूडेंट्स, जब हम इसके साइन चेंज कर लेंगे यानी कि माइनस को इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे तो फिर हमारे पास आंसर क्या आएगा। जी, हमारे पास आंसर ये आएगा। जब हम माइनस को मल्टीप्लाई कराएंगे तो अंदर मौजूद सारे एलिमेंट्स के साइंस ऑपोजिट हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, तो ये एक नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स बन चुका है। आइए स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट सोल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमने दोबारा नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स, दोबारा से हम माइनस साइन को अंदर दिए गए एलिमेंट से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर कुछ यूँ आएगा। आप देख सकते हैं कि हमने इस मैट्रिक्स के अंदर मौजूद एलिमेंट्स के साइन चेंज कर लिए हैं, तो ये एक नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स बन चुका है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही आसान था और हम इसको डिस्कस कर चुके। आइए स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें क्या कहती है। जी स्टूडेंट्स, इसमें कहा गया है कि हमें कुछ मैट्रिसेस दिए गए होंगे और हमने उनका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स, अगर आपको ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की डेफिनेशन याद हो तो हमने डिस्कस किया था कि अगर हम किसी मैट्रिक्स के अंदर मौजूद नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम से इंटरचेंज कर दें, नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम्स की तरह लिख दें या फिर नंबर ऑफ कॉलम्स को नंबर ऑफ रोज की तरह लिख दें, तो फिर वो एक ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स बन जाएगा। आइए स्टूडेंट्स इसका पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है। सबसे पहले अगर आप देखें तो आपको मालूम होगा कि ये एक 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यानी कि इसके अंदर 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। स्टूडेंट्स, इसका ट्रांसपोज लेकर देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आता है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जब ही हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो उस मैट्रिक्स के राइट टॉप कॉर्नर में हम छोटा सा टी लिख देते हैं, जिसकी वजह से हमें मालूम हो जाता है कि उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जा रहा है। स्टूडेंट्स, इस मैट्रिक्स के अंदर 3 रोज हैं और हमने इन रोज को कॉलम्स की तरह लिख देना है, या फिर इस मैट्रिक्स के अंदर 2 कॉलम्स हैं, आप कॉलम्स को रोज की तरह लिख दें। स्टूडेंट्स, जब हम इस तरह लिखेंगे तो आंसर कुछ ये आएगा। आप देख सकते हैं कि इसमें 3 रोज हैं। पहली रो 1 2 है, ये रो है, और जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो हमने इसको कॉलम्स की तरह लिख लिया। इसी तरह ही बाकी रोज को भी हमने कॉलम्स की तरह लिख लिया। हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लिया। आइए स्टूडेंट्स अब एक और पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का। जी स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने जा रहे हैं 4th पार्ट। स्टूडेंट्स, हमें फिर से एक मैट्रिक्स दिया गया है। आप देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप बताइए कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। जी स्टूडेंट्स, ये एक 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यानी कि इसके अंदर 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। स्टूडेंट्स, हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। स्टूडेंट्स, जब हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, हम इसके नंबर ऑफ रोज को कॉलम्स की तरह जब लिख लेंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स हासिल होगा। आप देख सकते हैं कि हमने इसके नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम्स की तरह लिख दिया है, तो ये एक ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स है। हमने ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लिया। स्टूडेंट्स, अगेन रिमेनिंग पार्ट्स आपके लिए होमवर्क हैं ताकि आप कुछ सीख सकें। आइए स्टूडेंट्स अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 6 है। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट क्या कहती है। स्टूडेंट्स, हमें 2 मैट्रिसेस दिए गए हैं, अब हमने वेरीफाई करना है इनको। स्टूडेंट्स,
इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। मैं आपके लिए सेकंड पार्ट सॉल्व करूंगा। फर्स्ट पार्ट आपके लिए होमवर्क होगा। स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट कुछ यूँ है। स्टूडेंट्स हमने पहले बी के अंदर बी का ट्रांसपोज लेना है। पहले बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है और फिर दोबारा उसका ट्रांसपोज लेना है, और इसको इक्वल दिया गया है बी मैट्रिक्स के। स्टूडेंट्स पहले तो हम इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। स्टूडेंट्स हम दोनों साइड्स पे b की वैल्यूज पुट कर देते हैं। स्टूडेंट्स हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है। लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट के अंदर ट्रांसपोज है और फिर ब्रैकेट के बाहर भी ट्रांसपोज है। स्टूडेंट्स ब्रैकेट के अंदर जो ट्रांसपोज है हमने पहले उसको फाइंड करना है। स्टूडेंट ट्रांसपोज कैसे लिया जाता था हम अभी ऊपर डिस्कस करके आए हैं कि किसी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम्स की तरह लिख दें या फिर नंबर ऑफ कॉलम्स को नंबर ऑफ रोज की तरह लिख दें तो इसका ट्रांसपोज हो जाता है। स्टूडेंट्स पहले बी मैट्रिक्स के अंदर जो ट्रांसपोज है वो लेते हैं। जब हम ट्रांसपोज ले लेंगे स्टूडेंट्स तो ट्रांसपोज कुछ यूँ आएगा। स्टूडेंट्स हमने ट्रांसपोज ले लिया, हमने नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम्स की तरह लिख दिया। स्टूडेंट्स अंदर वाला ट्रांसपोज था ये वाला, ये ट्रांसपोज हमने जब सॉल्व किया तो ये आंसर आया। स्टूडेंट्स अब जो बाहर वाला ट्रांसपोज है उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास बी मैट्रिक्स आता है या नहीं। स्टूडेंट्स आइए इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स अगेन हमने इसी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम्स की तरह जब लिखा तो हमारे पास बी मैट्रिक्स ही आ गया। स्टूडेंट्स हमने ये पार्ट बआसानी सॉल्व कर लिया। स्टूडेंट्स आपने देखा कि ये पार्ट कितना आसान था। पहले हमने ट्रांसपोज लिया और ट्रांसपोज लेने के बाद जो मैट्रिक्स हमारे पास आया हमने दोबारा उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया तो जाहिर है हमारे पास वही मैट्रिक्स आना था। स्टूडेंट्स तो हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी स्टूडेंट्स इसी पार्ट के साथ हमारा आज का लेक्चर भी इख्तिताम को पहुंचता है। स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 को डिटेल में डिस्कस किया। स्टूडेंट्स जो पार्ट मैंने करवाए हैं हर क्वेश्चन के वो पार्ट सॉल्व करने के बाद बआसानी आप दूसरे पार्ट अपने तौर पर सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।